प्रहार ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हाहाकार मचा दिया। उत्तराखंड से लेकर केरल तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ भी चूर चूर होने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बिहार में तो लाखों की आबादी बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। हजारों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को आमादा है। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। तो कई जगहों की तस्वीरें जहां पर हालात एक जैसे ही दिख रहे होंगे। सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि टीमें मौजूद हैं जो लोगों को कोशिश कर रही है जल्द से जल्द निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाएं, लेकिन पानी का स्तर जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में खतरा भी लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। उनके आशियाने पानी में डूब चुके हैं और न कुछ खाने के लिए है, न रहने के लिए घर है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन तक कोई राहत पहुंचे। अब ये बिहार की तस्वीर। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक बिहार के 16 जिलों के 70 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां गांव तो गांव, शहर में भी गर्दन तक पानी भरा दिखा। शहर के एक मोहल्ले से सामने आई तस्वीरों में सभी मकान पानी में डूबे दिखे। वहां की सड़क नदी में तब्दील हो गई और उस पर नाव चलती नजर आई। कुछ लोग इस नाव पर बैठकर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जो घुटने भर पानी के बीच घरों में कैद होकर रह गए। कुछ लोग तो घरों में पानी के भर जाने से पलंग पर बैठे दिखे, जबकि कुछ लोगों ने छतों पर अपना ठिकाना बना लिया। बताया गया कि ये उन इलाकों में एक इलाका है जहां पिछले 15 दिनों से पानी का कब्जा है और अब लोगों के सामने खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। बाढ़ में फंसे लोगों ने सरकार और प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है सर। वहीं ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां बागमती और बूढ़ी गंडक नदी जो है वो कहर बरपा रही है। बाढ़ की वजह से इलाके के 2000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। लोग गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। उनका सारा जरूरी सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर करीब 6 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि अब गर्दन तक पानी पहुंच चुका है और खतरा अब इस बात का मंडरा रहा है कि अगर ऐसे ही ये नदियां उफान पर रही और बारिश लगातार होती रही तो बारिश का पानी और इलाकों में भी घुसेगा। गर्दन तक पहले ही पानी पहुंच चुका है और ऐसे में वहां रहना बहुत दूभर हो सकता है अगर हम कुछ दिन और ऐसे ही बारिश में वो लोग रहते हैं। तो जिस तरीके की तस्वीरें हैं, गांव के गांव जो है टापू में तब्दील हो गए हैं। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर, जहां बागमती नदी ने अपने तटबंध तोड़कर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी और सड़क में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। इलाके के मकान और मंदिर सब बाढ़ की पानी में डूबे नजर आए हैं। तो ये तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां पर जो लोग गाड़ी लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी ये चुनौती है कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जिस सड़कों पर पहले रफ्तार से गाड़ियां घूमती थी, अब सिर्फ और सिर्फ नाव ही उनके पास एकमात्र विकल्प है रास्ता पार करने के लिए, और कई लोगों के पास वो विकल्प भी नहीं है। इसलिए उम्मीद वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचे या जो टीमें तैनात की गई वो पहुंचे ताकि उनकी मदद हो पाए। अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो बिहार के बेगूसराय की है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बलान नदी पर बने बांध के टूटने की आशंका से लोग दहशत में आ गए। बाढ़ की वजह से बांध के पानी ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने की वजह से लोग खुद ही बांध से निकल रहे पानी को गांवों में घुसने से रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे कई इलाकों में पानी के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बताया गया कि बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बन रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से बांध टूट गया और सरयू नदी का पानी धीरे धीरे आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में बांध का हिस्सा
पानी में गिरता भी दिखा, जबकि उसके पास ही एक पेड़ देखते ही देखते पानी में समा गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंध के करीब बसे लोग अपना सामान समेटकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग भी घटना वाली जगह पहुंचे हैं और तटबंध टूटने से होने वाले नुकसान का मुआयना किया है। इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कई गांव पानी की चपेट में आ जाएंगे। जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुंचना शुरू हो रहा है। और अब जो तस्वीर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। पहाड़ खिसकने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। आलम यह है कि गाड़ी तो दूर, लोगों के लिए पैदल भी सड़क पार करना मुश्किल हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से मलबा गिरने से बंद सड़कों को पार करते दिखे। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जरा सी चूक यहाँ पर लोगों के लिए भी भारी हो सकती है और ये बात वो भी समझ रहे हैं, इसलिए पूरी सावधानी के साथ यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। तो फिलहाल रास्ता जो है वो बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री यहाँ फंस गए हैं। गाड़ी से तो जाना दूर, यहाँ पर पैदल से सड़क पार करना भी लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया है। जान जोखिम में डालकर कई लोग रस्सी की मदद से मलबा गिरने से बंद सड़कों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में एक रस्सी थामी हुई है, जिसकी वजह से अगर संतुलन बिगड़ता भी है तो वो रस्सी पकड़े रहें और उससे वो बच सकते हैं। इस रणनीति के तहत फिलहाल लोग इस रास्ते को पार करते हुए। वहीं केरल के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य की तमाम बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिनमें कासरगोड इलाका भी शामिल है, जहां तेजस्विनी नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को नावों की मदद से सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया गया है। तो टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, जो इन नावों में लोगों को बैठाकर सुरक्षित जगहों तक, राहत शिविरों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो इसी पानी और इसी बाढ़ के पानी के बीच में फंसे हुए हैं। वहीं बारिश की वजह से केरल के कोच्चि में भी पेरियार नदी उफान पर है, जिसका पानी घुसने की वजह से नदी के किनारे बना शिवजी का मशहूर मंदिर आलुवा महादेव मंदिर भी पूरी तरह डूब गया, जिसके बाद इलाके के लोग मंदिर के पास भरे पानी को निकालने के लिए बाढ़ के साथ बहकर आए कचरे की सफाई करने में जुट गए। मौसम विभाग ने आज भी केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कचरा बाढ़ के पानी के साथ आया, उस कचरे को निकालने की कोशिश जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं केरल के त्रिशूर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर नदी जैसा नजारा दिख रहा है। बारिश का पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी दिखाई दी। बताया गया कि जिस जगह ये घटना हुई, वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की एक कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद आए मलबे में पूरी तरह दब गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच चुकी है। वहीं केरल के वायनाड में पिछले एक हफ्ते से जारी भारी बारिश की वजह से अब लोगों के लिए वहां रहना चुनौतीपूर्ण हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की एक कॉलोनी बारिश के पानी के साथ बहकर आए कीचड़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं कोट्टयम में भारी बारिश की वजह से नेहरू स्टेडियम पानी पानी हो गया। स्टेडियम में हर ओर पानी ही पानी नजर आया। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जल प्रहार से पूरे देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां हाहाकार मचा हुआ है। उन्हीं में से केरल का भी ये इलाका, जहां पर कीचड़ ही कीचड़ भर गया है। कई जगहों पर पानी जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से अब कहीं भी जाने के लिए लोगों को 4 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वहां कोई गाड़ी जा सकती है, ना स्कूटर जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ इन सड़कों पर अब नाव चल सकती है, जो कि सबके पास मौजूद नहीं है।
वहीं कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है, जिसको डराने वाली तस्वीर मैसूर और चिक्कमगलूर से सामने आई है। भारी बारिश की वजह से मैसूर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहीं चिक्कमगलुरु में भी बाढ़ के पानी का बहाव काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से अब कटाव भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पर तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो पानी के तेज बहाव के कारण बहते नजर आए हैं। सड़क का एक हिस्सा टूटा नजर आया है। कई जगहों पर पुल जो बने हैं, जो लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हैं, वो पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे लोगों का संपर्क दूसरे गांव से टूट गया है।